हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, राइट? उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग चलते हैं। तो देखिए, ये कहा गया है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ वन देम बाय 18 डिग्री। मतलब कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो एंगल इक्वल हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, वो आपके लिए इजी होगा, राइट? मान लेते हैं ये एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि टू एंगल्स आर इक्वल, तो पहले तो नेमिंग कर लीजिए जो आप चाहें। सपोज दिस इज ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल का नाम मान लिया, राइट? अब इसमें से कोई भी दो एंगल जो आप चाहो, मान लेते हैं ये एंगल और ये एंगल। हमने एज्यूम कर लिया कि लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। हमने इन दोनों एंगल को x मान लिया, ठीक है। अब क्या कहा गया है? थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ वन देम बाय 18 डिग्री। तो ये जो तीसरा एंगल बचा हमारे पास, ये वाला, ये इन दोनों में से किसी भी एक से, ईच वन ऑफ देम बाय 18 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू जो है, किसी से भी ले लीजिए, चाहे एंगल बी से ले लीजिए, चाहे सी से ले लीजिए, एंगल बी से 18 डिग्री बड़ा है। हमने एंगल बी मान लिया, आप चाहे तो एंगल सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई? एंगल बी को हमने एज्यूम किया था x, तो ये हो गया x प्लस 18 डिग्री, राइट? अब हमको तीनों एंगल पता चल गए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए। अब हमको क्या करना है? फाइंड द एंगल्स, दैट मींस हमको एंगल ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। रीजन हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू हमने क्या इमेजिन की है? x प्लस 18। इसकी जगह हमने यहां पर लिख दिया x प्लस 18 डिग्री, ये प्लस का साइन। एंगल बी और सी दोनों की वैल्यू x है, तो x प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x प्लस x, ये हो गया 3x। इस 18 को हम इधर ले चलते हैं, तो 180 माइनस 18, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 10 में से 8, 2, यहां पे 8 कैरी किया तो 7, 7 माइनस 1 6, और ये वाला 1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x इज इक्वल टू 162 अपॉन 3। कैंसिल करते हैं, 3 5 15, 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 12। ये हो गया x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमको पता चल गई 54 डिग्री। हमें तीनों एंगल निकालने हैं, तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर एंगल बी हमने माना था x, तो x की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो b की वैल्यू हो गई हमारी 54 डिग्री। एंगल c क्या हो गया? एंगल c को भी हमने x माना था, और x की वैल्यू है 54 डिग्री। एंगल a की वैल्यू क्या हो गई? एंगल a इज इक्वल टू x प्लस 18, x प्लस 18। तो x की वैल्यू है 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 4 12, 2 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल A. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन one of three angles of a triangle, one is twice the smallest
एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। यानी कि तीन एंगल में से कोई एक सबसे छोटा है। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल बना लिया अपनी कन्वीनियंसी के लिए। ठीक है, ये ए बी सी, कोई एक एंगल सबसे छोटा है, आप किसी को भी मान सकते हो जो आपका मन करे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। हम मान लेते हैं लेट एंगल सी इज द स्मॉलेस्ट, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करें, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, कोई एक एंगल है इन तीन में से, अब ये तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट मान लिया तो ये तो ले नहीं सकते, बाकी बचे ये दो, इनमें से कोई एक जो है वो सी का ट्वाइस है, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, हमने मान लिया। एंड एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट, ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट, ये तो कहा है, तो स्मॉलेस्ट हमने किसको माना है, एंगल सी को, तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 2 ऑफ एंगल सी, ये आ गया। और उसके बाद क्या था, एंड अनदर वन, यानी कि बचा कौन सा, एंगल बी बचा, तो एंगल बी क्या हो गया, थ्राइस द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट तो सबसे छोटा सी है, यानी कि थ्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट, ये आ गया। ठीक है ना, तो एंगल बी की वैल्यू हो गई 3, स्मॉलेस्ट एंगल सी है, एंगल सी, तो हमको एंगल सी पता चल गया, एंगल ए की वैल्यू पता चल गई 2c है, एंगल बी की वैल्यू पता चल गई 3 एंगल सी है। आप चाहें तो एंगल सी को x मान के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, ये देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है कि नहीं, तो देखिए एंगल ए की वैल्यू हमने क्या मानी है, 2 ऑफ एंगल सी, इट मींस 2 ऑफ एंगल सी, एंगल बी की वैल्यू हमने मानी 3 ऑफ एंगल सी, ये प्लस का साइन 3 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल सी को एंगल सी ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तीनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 को इसके नीचे ले आते हैं, एंगल सी 180 अपॉन 6 कैंसिल आउट 30 डिग्री, ये आ गया। इट मींस एंगल सी की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल्स, तो एंगल सी की वैल्यू तो निकल गई। अब नाउ एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल ए की पहले निकाल लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल सी, ये है, इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाई एंगल सी की वैल्यू 30 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 60 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया। अब एंगल बी, तो एंगल बी कितना है, एंगल बी इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल सी, 3 ऑफ एंगल सी, एंगल सी की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दिया 90 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे तीनों एंगल्स की वैल्यू निकल गई, सो इजी। ठीक है ना, बस ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये है। ठीक है, अब राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब दिस मच, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो किसी को भी नेमिंग आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, ये हो गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वन एंगल बी ऑफ 90 डिग्री,
एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, हमने मान लिया एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, लेट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल तो हमारा आंसर निकल गया, यही तो कह गया, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एक एंगल निकल गया। नेक्स्ट क्या कहा गया है, वन ऑफ एक्यूट एंगल मेजर्स 53 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी भी एक को, जिसको आप चाहो, जो आपकी विश हो, आप एंगल ए को भी 53 ले सकते हो, एंगल सी को भी 53 ले सकते हो। हमने मान लिया एंड एंगल सी इज इक्वल टू 53 डिग्री। दो एंगल निकल गए भाई, देखिए हमारे, ठीक है कि नहीं, एंगल बी निकल गया, एंगल सी निकल गया। अब बचा क्या, दो एंगल निकल गए, फाइंड ईच एंगल ऑफ द, ये निकल गया, ये निकल गया, ए बचा सिर्फ। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है कि नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी का नाम हो गया भाई। तो एंगल ए की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, वही निकालनी बची है, प्लस एंगल बी की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 90 डिग्री, प्लस एंगल सी की वैल्यू 53 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब देखिए एंगल ए प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 0 प्लस 3 3, 9 प्लस 5 14, ये आ गया 180 डिग्री, राइट। इसको इधर ले चलते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 3 7, यहां से एक कैरी किया था, यहां बचा 7, 7 माइनस 4 3, 1 में से 1 तो 0 हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारी 37 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसमें हमने एंगल बी को 90 माना था, एंगल सी को 53 माना था। आप कोई भी एंगल नेमिंग कर लो, ए बी सी, सी ए बी, कुछ भी ले लो, तो किसी भी एक एंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री होता है, आप मान लो। हमने बी को माना, आप ए को मानना चाहे ए को मान लो, सी को मानना चाहे सी को मान लो। और एक एंगल 53 डिग्री, तो किसी एक को 90 मानने के बाद जो दो एंगल बचेंगे उसमें से किसी एक को 53 मान लो, जैसे हमने माना है, और बचे हुए तीसरे एंगल की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो। वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two, मतलब कोई एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका एक एंगल बाकी बचे हुए दो एंगल्स के सम के इक्वल है। मतलब ये तो हमें मालूम है कि हम अगर ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं तो उसमें तीन एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब आपकी विश है कोई भी एक एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल है। आप चाहें तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी ले सकते हैं। आप चाहें तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए ले सकते हैं। और आप चाहें तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी ले सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, कोई भी मान लेते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। एक कंडीशन ले ली, हमें तो प्रूफ करना है ना कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। ट्रायंगल का एक एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल है तो शो दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल, मतलब उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए ये तो गिवन है कि एक एंगल बाकी बचे दो एंगल के सम के इक्वल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एंगल ए प्लस, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू एंगल ए के इक्वल है। आप चाहे तो इसको एक नंबर दे दो 1, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी की जगह यहां से हम ये लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो इन दोनों का सम 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 2 को इधर ले चलते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इट मीन्स ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। यही हमको प्रूव करना था कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। अगर वो एंगल, कोई भी एक एंगल दो एंगल के सम के इक्वल है तो वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन इफ each angle of a triangle is less than the sum of the other two, then show that the triangle is acute angle। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर each angle of a triangle, ट्राइंगल में 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के छोटे हैं, सम से छोटे हैं, देन वी हैव टू प्रूव वो जो ट्रायंगल होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब तीनों एंगल की वैल्यू एक्यूट एंगल होगी। व्हाट इट मींस कि तीनों एंगल की वैल्यू हमारी 90 डिग्री से कम होगी। देखिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं लेट एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी। हमें एक कंडीशन मान ली, ठीक है। ऐसे आप दूसरी भी मान सकते हो। कैसे? एंगल बी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल सी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी। ये तीनों कंडीशन तो नहीं है कि तीनों एक एंगल दोनों के सम से छोटा है। ये हो गया, ठीक है। तो हम एक कंडीशन को लेके चलते हैं। नाउ एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हो गया। नाउ ऑन एडिंग एंगल ए बोथ द साइड्स, एंगल ए को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल ए लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हो गया। हमने दोनों तरफ इधर भी एंगल ए ऐड कर दिया और इधर भी एंगल ए ऐड कर दिया। तो क्या हो गया? इन दोनों का सम तो हो गया 2 एंगल ए, राइट। लेस देन का साइन, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? बिकॉज वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें मालूम है इन ट्राइंगल ए बी सी। इससे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम हो गया है अब, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह हमने 180 लिख लिया। अब इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए लेस देन 180 डिग्री अपॉन 2, ये कैंसिल आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ये आ गया, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली आप इसमें भी कर सकते हो। यहां पे क्या है? ए और सी है, बी मिसिंग है। दोनों तरफ एंगल बी को ऐड कर सकते हो। तो इधर हो जाएगा 2 एंगल बी, इधर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो 180 डिग्री यहां से रख देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एंगल बी की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी की वैल्यू। तो यहां पे दोबारा एक एंगल प्रूफ हो गया। दोबारा लिखते हैं सिर्फ
प्रूव करके दिखाते नहीं हैं। सिमिलरली एंगल बी लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। तो यह हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए की वैल्यू भी 90 डिग्री से छोटी है, एंगल बी की वैल्यू भी 90 डिग्री से छोटी है और एंगल सी की वैल्यू भी 90 डिग्री छोटी है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। शो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर वी कैन से इट मींस triangle ABC is an acute angled triangle। यही तो हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल था। बहुत इजी, लेकिन लैंग्वेज से लग रहा था कि टफ है, लेकिन दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन if one angle of a triangle is greater than the sum of other two, last question की तरह वहां पे था smaller than, यहां पर smaller than में कहा था each angle। ठीक है, लेकिन ऑब्ट्यूज में कोई एक ही हो सकता है। कैसे? कोई भी एक एंगल हम मान लेते हैं, लेट एंगल A ग्रेटर देन एंगल B प्लस एंगल C, ये हो गया। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे हमने लिया है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी प्लस एंगल सी, आप चाहें तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल सी ले सकते हैं, या एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल सी ले सकते हैं, सॉरी एंगल बी ले सकते हैं। मतलब कोई भी जो एंगल यहां पे ले रहे हैं, बाकी दोनों बचे हुए एंगल यहां ले सकते हैं। यहां पे आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। हमें सिर्फ प्रूव करना है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। तो देखिए ये हमको गिवन है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, वेरी इजी। नाउ करते क्या है, ऑन एडिंग, अब नोटिस कीजिए यहां पर बी और सी है, ए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग एंगल ए बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम एंगल ए को ऐड कर देते हैं। कैसे? एंगल ए ये लिखा हुआ है, यहां पे एंगल बी प्लस एंगल सी है, यहां पे हमने एंगल ए ऐड कर दिया, इधर भी हमने एंगल ए ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का सम हो गया 2 एंगल ए ग्रेटर देन का साइन, और इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है 180 डिग्री। क्यों? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is equals to 180 डिग्री, प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है कि नहीं? ये हो गया। तो अब देखिए इस 2 को हम इधर ले आते हैं, एंगल ए ग्रेटर देन 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री, तो एंगल ए ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल ही 90 से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, इधर इट कैन बी ए और बी और सी, नॉट ऑल द एंगल्स, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। ठीक है, इन द प्रीवियस वन ईच एंगल वाज acute angle triangle, and in this one only one angle can be of greater than 90 degree. It can be either A, B or C. So हमें यहाँ पर एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी प्रूफ कर दी। तो हम लिख सकते हैं it means show that triangle is obtuse angle triangle. It means triangle, नेम तो हमने दिया ही नहीं है, triangle B and obtuse angled triangle, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना। सो दिस वाज वेरी इजी आल्सो क्वेश्चन, राइट। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन, इन फिगर, इस फिगर में साइड BC, इस साइड BC को D पॉइंट तक बढ़ा दिया। इस एंगल की वैल्यू है 128 डिग्री, इसकी वैल्यू है 43 डिग्री। वी हैव टू फाइंड BAC। तो सबसे पहले तो इस एंगल को निकालते हैं। देखिए कैसे, इन ट्राइंगल BAC
या ABC कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल BAC प्लस एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल ACD। याद आया कौन सी प्रॉपर्टी थी? दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल always be equal. The sum of exterior angle of a triangle be equal to sum of interior opposite angle. तो यहां पे इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा। तो BAC की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस एंगल B की वैल्यू 43 डिग्री गिवन है, और ACD की वैल्यू 128 डिग्री। नेक्स्ट इधर ले जाते हैं, एंगल BAC 128 डिग्री माइनस 43 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 माइनस 3 5, 12 माइनस 4 8। तो एंगल BAC की वैल्यू हमको पता चल गई 85 डिग्री। एक आंसर हमको मिल गया, ठीक है ना। अब हमको निकालना है ACB, इस वाले एंगल की वैल्यू। तो देखिए इस एंगल की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकती है जी। कैसे? इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आपको मालूम है, ये आपने निकाल लिया है, ये निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, ये स्ट्रेट लाइन है, इस एंगल और इस एंगल का सम लीनियर पेयर की हेल्प से या स्ट्रेट लाइन एंगल की हेल्प से इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से तो हम काफी कर चुके हैं, एक अलग बता देते हैं। तो एंगल ACB प्लस ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल लिख लो, चाहे लीनियर पेयर लिख लो, स्ट्रेट लाइन एंगल ये हो गया, ठीक है। अब ACB की वैल्यू हमने निकालनी है, और ACD 128 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको शिफ्ट करते हैं, एंगल ACB 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी 10 माइनस 8 2 7 बचा, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0, ये आ गया। इट मींस एंगल ACB इज इक्वल टू 52 डिग्री। ठीक है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे सब कैलकुलेशन पार्ट थे, प्रूविंग नहीं है, ज्यादातर इसमें प्रूविंग है भी नहीं इस एक्सरसाइज में। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस का वीडियो था, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमारे चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे किसी दिन वीडियो की फॉर्म में, आपकी लाइव क्लास की फॉर्म में आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, इसके आगे का वीडियो लेके बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।